देखिए, आज हम मध्य प्रदेश में स्थित कृषि विश्वविद्यालय एवं उनके अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय की चर्चा करेंगे। तो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं और एक राजकीय विश्वविद्यालय जो कि चित्रकूट सतना में है, वो भी बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई करवाता है। और अगर हम तीनों यूनिवर्सिटी में देखें और इनके अंतर्गत आने वाले जो कॉलेज हैं, महाविद्यालय देखें, तो उनमें सभी में जो प्रवेश होता है वो राजकीय प्रवेश परीक्षा होती है एग्रीकल्चर के लिए, जिसका नाम है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। उसके माध्यम से प्रवेश होते हैं। वीडियो में आज हम इन तीनों यूनिवर्सिटी और उनके अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय और उनमें जो फ्री और पेमेंट सीट्स उपलब्ध हैं उनके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसी क्रम में हम अभी सबसे पहले जो मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसका नाम जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो कि जबलपुर में स्थित है। और मध्य प्रदेश की दूसरी कृषि विश्वविद्यालय राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में है। और तीसरा जो महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय है चित्रकूट सतना, उसके बारे में भी हम जानकारी स्टेप बाय स्टेप लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसी क्रम में। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय के बारे में देखें, जानकारी लेंगे। तो मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इसके अंतर्गत जो कॉलेज आते हैं उनमें पहला तो ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जबलपुर खुद ही है, जबलपुर में ही है ये कॉलेज। और दूसरा कॉलेज जो कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रीवा में स्थित है, वो इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद तीसरा जो कॉलेज है वो है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर टीकमगढ़। कहाँ पर है? टीकमगढ़ में स्थित है। इसके बाद चौथा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर गंजवासोदा, इसके अंतर्गत आता है। पांचवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बारासिवनी बालाघाट में है। और छठवा कॉलेज है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पवारखेड़ा जो कि होशंगाबाद के में है। और सातवां कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर खुरई सागर जिले में स्थित है। तो 7 एग्रीकल्चर कॉलेज जबलपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम इसमें सीटों की बात करें और इसमें भी फ्री सीट, तो इन 7 कॉलेज जो एग्रीकल्चर के कॉलेज हैं जो उनमें जो सीटें हैं वो इस प्रकार हैं। जबलपुर में फ्री सीटों की संख्या 70 है। इसके बाद रीवा में फ्री सीट 70 है। टीकमगढ़ फ्री सीट 70, गंजवासोदा में 40, बारासिवनी 40, पवारखेड़ा 40 और खुरई में 60 सीट है। इस प्रकार टोटल फ्री सीटों की संख्या एग्रीकल्चर बीएससी के लिए जबलपुर यूनिवर्सिटी में 390 सीटें हैं। कितनी है? 390 सीटें। और इसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 2 हॉर्टिकल्चर कॉलेज भी हैं। तो पहला हॉर्टिकल्चर कॉलेज कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर रहली भी इसी के अंतर्गत आता है, उद्यानिकी महाविद्यालय। और दूसरा कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर छिंदवाड़ा भी इसी के अंतर्गत आता है। सीटों की संख्या देखें तो उद्यानिकी महाविद्यालय रहली में 60 सीटें हैं और उद्यानिकी महाविद्यालय छिंदवाड़ा में भी 60 सीटें हैं। इस प्रकार टोटल फ्री सीटों की संख्या हॉर्टिकल्चर में 120 है। इसके बाद इसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आता है जो कि एकमात्र है मध्य प्रदेश का, जबलपुर में स्थित है। इसमें फ्री सीटों की संख्या अगर हम देखें तो 70 है इसमें फ्री सीटों की संख्या। और इसी के अंतर्गत एक और कॉलेज आता है कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री जो कि जबलपुर में स्थित है। इसमें अगर सीटों की संख्या देखें तो फ्री सीटों की संख्या 25 है। और अगर हम JNKVB में पेमेंट सीटों की संख्या देखें तो जो कि टोटल जो सीट्स होती हैं उनका 20% होती है। तो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 78 सीटें पेमेंट की उपलब्ध है और हॉर्टिकल्चर की 24 सीटें, फॉरेस्ट्री की 5 और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बीटेक के लिए 14 सीटें इसमें अवेलेबल है।
इसके बाद हम दूसरी यूनिवर्सिटी देखते हैं मध्य प्रदेश की, जिसका नाम है RVS राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। इसके अंतर्गत जो कॉलेज आते हैं उसमें एग्रीकल्चर कॉलेज में पहला कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर ग्वालियर है, दूसरा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर इसके अंतर्गत आता है, और तीसरा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सीहोर भी इसके अंतर्गत आता है, चौथा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर खंडवा इसके अंतर्गत आता है। इस प्रकार 4 एग्रीकल्चर कॉलेज इसके अंतर्गत आते हैं। और अगर हम देखें तो इनमें सीटें देखें तो फ्री सीटों की संख्या अगर देखें RVS यूनिवर्सिटी में, तो ग्वालियर में 40 फ्री सीट हैं, इंदौर में 60 ग्वालियर में 60 फ्री सीट हैं, इंदौर में 60, सीहोर में 60 और खंडवा में 40। इस प्रकार टोटल फ्री सीटों की संख्या RVS यूनिवर्सिटी में 220 है। कितनी है? 220। और इसी के अंतर्गत एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय आता है, जो कि कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मंदसौर में है। कहाँ पर है? मंदसौर में है। और इसके अंतर्गत जो सीट्स हैं, फ्री सीटों की संख्या है वो 40 है। और अब इसी यूनिवर्सिटी में हम RVS में पेमेंट सीटें देख लेते हैं। तो जो पेमेंट सीटों की संख्या है वो एग्रीकल्चर BSc AG के लिए 44 है और BSc हॉर्टी के लिए 8 सीटें हैं। और इसके बाद हम देखते हैं चित्रकूट जो यूनिवर्सिटी है, तीसरी यूनिवर्सिटी हम बोल सकते हैं, हालांकि ये राजकीय यूनिवर्सिटी है, टोटली एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन इसमें एग्रीकल्चर का BSc AG अवेलेबल है, जो कि PAT के थ्रू ही इसमें एडमिशन होते हैं। तो महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, जिला सतना, मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसमें अगर सीटों का विवरण हम देखें तो सबसे पहले दोनों ही सीटें देखें, फ्री और पेमेंट। तो इसमें जो फ्री सीटों की संख्या है वो 80 है और पेमेंट सीटों की संख्या है वो 40 है। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड जो भी कोर्सेस ये यूनिवर्सिटी कराते हैं, उनमें जो फ्री और पेमेंट सीटें हैं उनकी संख्या या उनकी जानकारी आज हमने प्राप्त करी। और आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जिन दोस्तों को पता नहीं है उन दोस्तों को ये जानकारी जरूर साझा करें जिन्होंने अभी PAT का एग्जाम दिया है, क्योंकि अभी रिजल्ट आने वाला है और आगे इसकी काउंसलिंग होगी। तो जिन बच्चों को कॉलेज के बारे में पता नहीं है तो वो इस वीडियो से जानकारी ले सकते हैं, और सही जानकारी होगी तो उन्हें काउंसलिंग में बहुत हेल्प मिलेगी, ताकि वो कॉलेज सिलेक्शन या चॉइस फिलिंग में किसी भी प्रकार की उन्हें दिक्कत का सामना ना करना पड़े।